हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग बहुत दिन बाद मिले हैं और आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th के सीबीएसई के फर्स्ट पार्ट में जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है फुल्ली एमसीक्यू बेस होने वाला है फर्स्ट टर्म में। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग जो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस की वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, द मिरर विल बी। क्वेश्चन ये सिंपल सा पूछ रहा है कि स्फेरिकल मिरर में जो इमेज बन रहा है वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, अगर वर्चुअल बन रहा है तो क्या बोलते हैं, द इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल। इमेज वर्चुअल बन रहा है, द मिरर विल बी, मिरर होगा तो मिरर कैसा होगा, कॉन्केव होगा कि कॉन्वेक्स होगा, आइदर कॉन्केव और कॉन्वेक्स होगा या मेटेलिक होगा। ठीक है, तो अगर वर्चुअल इमेज बनता है तो आप जानते हैं वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स में बनता है और कॉनकेव में भी बनता है। कॉनकेव में इमेज वर्चुअल कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, और कॉन्वेक्स में तो ऑलरेडी हमेशा ही क्या बोलते हैं वर्चुअल इमेज बनता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हम इसके आंसर्स को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर है कि मिरर वर्चुअल किसका हो सकता है, तो हम जानते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों का हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी। मेटेलिक इस तरीके से कोई रिफ्लेक्शन तो इससे मिल सकता है पर इमेज नहीं बन सकता। तो मेटेलिक ऐसा कोई सरफेस नहीं होता कि जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, तो ऑप्शन वैसे ही गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट एवर बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज फाउंड बाय द मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट इन स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट द मिरर देन मस्ट बी। कह रहा है कि ऐसी वाट एवर बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आपको बताना है। द इमेज फाउंड बाय मिरर इज वर्चुअल मिलना चाहिए, इरेक्ट मिलना चाहिए, सीधा मिलना चाहिए, एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देखिए दो बातें हैं, हम दोनों के वर्चुअल को समझें, कॉनकेव के वर्चुअल और कॉन्वेक्स के वर्चुअल में। तो कॉनकेव का जो वर्चुअल होता है वो पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, और जो इमेज होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की साइड से बड़ा होता है, तो ये लार्ज ही इमेज बनता है। जबकि कॉन्वेक्स में ऐसा होता है कि कॉन्वेक्स में चाहे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो, चाहे किसी डिस्टेंस पे हम ला करके मिरर के सामने रख दें, इमेज हमेशा छोटा ही बनता है। तो ये स्मॉलर देन यहाँ ये बोल रखा है। देखिए वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है और इसके बाद जो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए। जैसे कर्ण के बाद अर्जुन आते हैं और समोसे के बाद चटनी आती है, वैसे हमेशा रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा और वर्चुअल के साथ इरेक्ट आएगा। तो इसका मतलब अगर इरेक्ट इमेज बन रहा है और वर्चुअल इमेज बन रहा है लेकिन स्मॉलर बन रहा है, तो स्मॉलर की एक ही कंडीशन है, वो कब बन सकता है, जब वो कॉन्वेक्स मिरर का हो। तो आई होप आपका ये समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट एग्जामाइन टू द टीथ ऑफ द पर्सन। देखिए जो डेंटिस्ट होते हैं जो मिरर यूज़ करते हैं वो क्या होता है, जैसे चाहे मिरर अंदर के पार्ट को देखने के लिए कोई भी यूज़ होता है, तो हम खुद जानते हैं कोई छोटी जगह कैविटी होगी और उसको बड़े लार्ज साइज में देखना है, तो बड़े लार्ज साइज में देखना है, छोटी जगह पे कैविटी है, वो केवल कॉनकेव मिरर में पॉसिबल होती है। ठीक है, तो आँख नाक कान गला इसके जो भी डॉक्टर होते हैं कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन यही सही है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का और भी बहुत उपयोग है, क्या बोलते हैं आपका हेडलाइट के रूप में, राइट रिफ्लेक्टर के रूप में, तमाम यहाँ प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए से आप ध्यान रखिएगा। इफ़ द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल द मिरर कैन बी। हम बताएं वर्चुअल इमेज हमेशा प्राप्त होता है किसका, एक तो होता है बेटा कॉन्वेक्स का और दूसरा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का जो हमेशा इमेज होता है वो वर्चुअल प्राप्त होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर का वर्चुअल रियल सब प्राप्त होता है, तो वो सही नहीं है। हमारा जो सही आंसर है वो है कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर, इसके हमेशा इमेज जो होते हैं वर्चुअल होते हैं। ठीक है,
कॉन्केव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एट, एक कॉन्केव मिरर को यूज़ नहीं किया सकता है। कहाँ पे यूज़ नहीं किया सकता है? ए मैग्नीफाइड मिरर बिल्कुल किया सकता है, मैग्नीफाइड के लिए तो किया ही जाता है। ये टॉर्च रिफ्लेक्टर, हाँ कॉन्केव मिरर का प्रयोग टॉर्च रिफ्लेक्टर में किया था। ए डेंटिस्ट मिरर, हाँ ये भी ऑप्शन सही है। ए रियर व्यू मिरर, हाँ देखिए ये ऑप्शन सही नहीं है। रियर व्यू मिरर मतलब क्या होता है कि जो गाड़ी के साइड जो मिरर होती है, जहाँ पर जो है पीछे आने वाले जितनी भी व्हीकल्स होती हैं उसकी इमेज बनते हैं, तो वहाँ पे हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही थे। ए मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एंड क्लोज टू ए स्फेरिकल मिरर, एक बच्चा है, एक लड़का है जो कि स्फेरिकल मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। ही फाइंड द इमेज ऑफ द हिज बिगर देन नॉर्मल, वो देखता है कि उसका जो शरीर जो हेड है वो नॉर्मल से बड़ा दिखाई दे रहा है, और मिडिल पार्ट ऑफ हिज बॉडी इज़ द सेम, और उसका पेट जो है जो मिडिल पार्ट है वो तो सेम दिखाई दे रहा है। एंड हिज लेग्स स्मॉलर देन नॉर्मल, और उसका जो पैर है वो नॉर्मल से छोटा दिखाई दे रहा है। द स्पेशल मिरर इज मेड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मिरर फॉलोइंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड्स, कह रहा है कि ये एक तरीके से स्फेरिकल मिरर ऐसा स्पेशल बनाया गया है जिसका उस बच्चे का जो सर है वो बड़ा, जो शरीर का बीच वाला पार्ट है पेट है वो नॉर्मल, पैर छोटा दिखाई दे रहा है। ये स्फेरिकल का ऊपर से मतलब हेड से लेकर पैर तक का जो आप बताइए कौन कौन से इसमें जो स्फेरिकल टोटल मिरर बना हुआ है इसमें कौन कौन से स्फेरिकल पार्ट्स लगे हुए हैं, कौन कौन से मिरर के पार्ट लगे हुए हैं। देखिए इसका जो हेड है वो नॉर्मल से बड़ा दिखाई दिया, तो नॉर्मल से बड़ा दिखाई देने का मतलब क्या है, वो निश्चित सी बात है कॉनकेव मिरर होगा, कि कॉनकेव मिरर में ही पॉसिबिलिटी है वो नॉर्मल से बड़ा इमेज बनाता है। ठीक है, सेकंड नॉर्मल दिखाना मतलब क्या है, वो जैसे साइज है वैसे दिखाना, तो वो केवल प्लेन मिरर में पॉसिबिलिटी है, तो वो तो प्लेन मिरर हो जाएगा। और स्मॉलर देन मतलब छोटा दिखाना पैर का, इसका मतलब है कि वो कॉन्वेक्स रहा होगा, तभी सारी देखिए इमेज जो बन रहा है वो तो सारे वर्चुअल बन रहा है, लेकिन हमारा जो दिखने वाला चीज़ है, सर अगर बड़ा दिख रहा है इसका मतलब कॉनकेव है, पेट अगर नॉर्मल दिख रहा है इसका मतलब वो प्लेन है, और पैर अगर स्मॉलर दिख रहा है इसका मतलब कॉन्वेक्स। तो इसका जो अरेंजमेंट है इसका सी ऑप्शन का अरेंजमेंट सही हो जाएगा, कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं। द मिरर विच कैन फॉर्म ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, एक मिरर जो कि मैग्नीफाइड इमेज आपको बनाता है। तो मैग्नीफाइड इमेज हम जानते हैं सिर्फ कॉनकेव बनाता है, ठीक है, कॉन्वेक्स भी हमेशा स्मॉलर बनाता है, और जो प्लेन मिरर होता है वो जैसे आप है वैसे ही इमेज बनाता है। तो ये ऐसा ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे, बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाए, क्योंकि कॉनकेव तो बनाता है पर कॉन्वेक्स नहीं बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी केवल सही होगा। इसका जो होगा आपका कॉनकेव मिरर जो है वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। ओके, ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑब्टेन, एक रियल इमेज आपको प्राप्त हो रहा है। द मिरर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज इज, एक रियल इमेज आपको मिल रहा है, तो रियल इमेज मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा। तो देखिए कॉन्वेक्स का हमेशा जो इमेज मिलता है वो वर्चुअल मिलता है, वो हमेशा मिरर के राइट साइड में बनता है। प्लेन मिरर का भी इमेज हमेशा वर्चुअल मिलता है, वो भी हमेशा राइट साइड बनता है। कॉनकेव मिरर का जो इमेज होता है वो मिरर के लेफ्ट साइड बनता है। हम जानते हैं जो भी मिरर के लेफ्ट साइड इमेज बनते हैं वो हमेशा रियल होते हैं, जो इमेज मिरर के राइट साइड बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वर्चुअल होते हैं। ओके, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। कंसीडर टू स्टेटमेंट ए एंड बी गिवन बिलो, आपको ए और बी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है दोनों में क्या सही है क्या नहीं सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट ये है, ए रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, तो ये बात बिल्कुल सही है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आप ऑप्शन देख लेते, ओनली ए ट्रू, ए तो ट्रू है ही, ओनली बी ट्रू, बी भी ट्रू है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो दोनों सही, ये उसका ऑप्शन नंबर सही हुआ, ए और बी दोनों सही है। डी ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही वे में है, तो इसको आप समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉनकेव मिरर में भी, कॉनकेव मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन कैसा हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन का अर्थ हम जानते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब मैग्निफिकेशन ये बताता है कि इमेज कितने गुना बना,
इमेज ऑब्जेक्ट के साइज का कितने गुना बना, छोटा बना, बड़ा बना, या उसके साइज का कितने गुना बना। तो जो कॉन्केव मिरर का जो बेटा इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बहुत बड़ा भी बनता है, तो इसका मतलब और बराबर भी बनता है। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हम देख रहे थे फोकस पे बहुत छोटा बनना था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी था तो कुछ बड़ा बनना था, सेंटर पे था तो सेम साइज का बनना था, और आगे जा रहा था तो और बड़ा इमेज बनना था। तो जो लीनियर मैग्नीफिकेशन कॉन्केव मिरर का होता है वो एक से छोटा भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो लेस देन 1, मोर देन 1 एंड इक्वल टू 1। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, जो मैग्नीफिकेशन होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो कैसा होता है, तो हम जानते हैं कॉन्वेक्स का इमेज का जो मिरर का इमेज बनता है वो हमेशा छोटा बनता है, हमेशा लिटिल बनता है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो मिरर का छोटा, ऑब्जेक्ट के साइज का हमेशा छोटा बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेस देन 1। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि मोर देन 1 हो नहीं सकता, मोर और लेस देन 1 ये भी नहीं हो सकता, तो केवल ऑप्शन लेस देन 1, इक्वल टू 1 तो पॉसिबिलिटी ही नहीं। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की जो मैग्नीफिकेशन होती है वो क्या होती है, वो बेटा इक्वल टू 1 होती है। जैसा ऑब्जेक्ट उसी के साइज का बनना, मतलब कि ऑब्जेक्ट को अगर एक मान रहे हैं तो जो इमेज बनना वो भी एक ही बनेगा, इसका मतलब इक्वल टू 1। ओके, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्नीफिकेशन ऑफ -2 कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, हमने कहीं भी निकाला, ठीक है, मैग्नीफिकेशन -2 आया, तो देखिए -2 लिखा हुआ, तो माइनस का अर्थ समझिए, इस माइनस का अर्थ है रियल बनना और 2 संख्या है, तो माइनस अगर आता है -2 मैग्नीफिकेशन, अगर किसी भी मैग्नीफिकेशन में माइनस आ रहा है इसका मतलब वो इमेज रियल बन रहा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब इमेज क्या बनता है, वर्चुअल। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ -2 की बात कर रहा है, तो -2 में आप समझ लीजिए, -2 कॉन्केव मिरर में हमेशा फोकस या फोकस से पहले ऑब्जेक्ट होगा तब तो बनेगा, वरना इमेज नहीं बने। तो फोकस पे रहता है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बनता है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इन्फिनिटी पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा बनता है, सेंटर पे रखते हैं ऑब्जेक्ट के साइज में बनता है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये बियॉन्ड द सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड द सेंटर रखा हुआ है, तभी इसका ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो -2 मतलब छोटा बनना है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या हुआ है, बियॉन्ड द सेंटर कंडीशन। इसके ऑप्शन अगर चेक कर लें, बिटवीन पोल एंड फोकस ये हो नहीं सकता, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी नहीं हो सकता, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सेम साइज का बनता है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ध्यान रखिए, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मैं आंसर नहीं लिखा हुआ हूँ, लेकिन इसको अच्छे से सुन लीजिए, इसका आंसर डी ही सही होगा। 15 ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस ए मैग्नीफिकेशन ऑफ +4, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, +4 इमेज बन रहा है, तो कॉन्केव मिरर में +4 मतलब कि क्या है, इमेज वर्चुअल बन रहा है। प्लस का मतलब क्या है, इमेज वर्चुअल बन रहा है, माइनस का मतलब इमेज रियल बन रहा है। तो अब यहाँ +4 बन रहा है मतलब वर्चुअल बन रहा है, तो वर्चुअल की कंडीशन आप जानते हैं कहाँ होती है इमेज की, कॉन्केव मिरर में पोल और फोकस के बीच। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, एट फोकस नहीं हो सकता, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ये भी नहीं हो सकता, बिटवीन फोकस एंड पोल ये हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है, इसको आप ध्यान रखिए। इफ़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ -1 is to be obtained by the using converging mirror, then the object has to be placed। मैग्नीफिकेशन क्या आया है, -1 मतलब -1 जो भी ऑब्जेक्ट था उसी की साइज का बना है, और -1 का मीन्स क्या, इमेज रियल बना है। तो हम जानते हैं कि कॉन्केव मिरर में जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखता है तो उसी के साइज का इमेज बनता है एट सेंटर पर और रियल बनता है। तो ये केवल पॉसिबिलिटी -1 तभी आ सकता है जब ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज क्या हो, इक्वल हो। तो ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज इक्वल तभी हो सकती है जब वो सेंटर पे ऑब्जेक्ट हो कॉन्केव मिरर के। तो इसके ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। बिटवीन द फोकस पोल ये नहीं सही है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन द ऑर्डर टू ऑब्टेन द मैग्नीफिकेशन ऑफ -6 विद ए कॉन्केव मिरर द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस। अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, -6 है, मतलब बहुत छोटा है, -0.6 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की साइज के बहुत छोटा है। तो ऑब्जेक्ट की साइज से अगर बहुत छोटा तो आप खुद ही जानिए कि ये क्या बोलते हैं, इमेज जो 0.6 आ रहा है इसका मैग्नीफिकेशन इतना कम है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो बहुत दूर का मतलब क्या है,
एट फोकस पर नहीं भैया, फोकस पर रखेगा तो इमेज बहुत बड़ा बनेगा। बिटवीन पोल एंड फोकस तो बेटा वर्चुअल बनेगा, यहाँ माइनस दे रखा है तो ख़त्म हो गया ये भी ऑप्शन। फोकस एंड सेंटर, एफ और सेंटर के बीच में रखा है तो एफ और सेंटर के अगर बीच में रहेगा तो क्या होगा, इमेज हमेशा बड़ा मिलेगा आपको। लेकिन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वो सेंटर पे तो नहीं, देखो अगर यहाँ पे पॉइंट साइज आता तो 0.-6 लगता, इन्फिनिटी पे नहीं है, लेकिन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जरूर है जहाँ पर इमेज इसका स्मॉल बन रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। An object is placed at a large distance in front of a concave mirror radius 40 cm. The image will be formed in the front of the distance. देखिए इमेज क्या है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट ए लार्ज डिस्टेंस पर, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट बनता है और रहता है उसका ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के कहाँ बनता है, एट फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है, एट फोकस पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा, 40, तो फोकस की डिस्टेंस कितना गई 40/2 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर नंबर ए 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पर रखा हुआ, डिस्टेंस स्थान पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इसका मतलब इन्फिनिटी पे हम मानेंगे क्योंकि उसका मेजरमेंट तो दे नहीं रखा। जब मेजरमेंट नहीं दे रखा है तो वहाँ पे हम जानते हैं डिस्टेंस अगर मतलब कि इन्फिनिटी स्लाइटली जाती है तो उसका इमेज हमेशा फोकस पे बनता है। तो फोकस निकालने तो ये कर्व सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया है, फोकस निकालने r/2 कर देंगे तो r/2 करेंगे तो 40/2 मतलब कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बनेगा 20 सेंटीमीटर पे एट फोकस पर है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इन द ऑर्डर ऑफ ऑब्टेन मैग्निफिकेशन ऑफ 1.5 एंड कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट विल हैव द प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ। देखिए इसमें क्या है, दो चीज़ आपको दिखानी है कि आपका देखिए यहाँ से क्या है, मैग्नीफिकेशन दे रखा है और फोकस लेंथ दे रखा है। ठीक है, तो इसमें कुछ फार्मूले का आपको यूज़ करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो मैग्नीफिकेशन आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए मैग्नीफिकेशन है 1.5, इसका मतलब क्या है, इमेज जो बन रहा है वो रियल बन रहा है। तो m फार्मूला होता है लेंस के टर्म में -v/u। तो यहाँ से -1.5 दे भी रखा है, -v/u आप लगाएंगे तो यहाँ से v की वैल्यू निकाले 1.5u। तो आप फार्मूला जानते हैं 1/f = 1/v + 1/u। ये सारी वैल्यू आप अगर रख देंगे तो करीबन आपको जो आपको आंसर मिलेगा वो करीबन आपको 62 से लेकर के 32 से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच में आपको आंसर्स मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। आप कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि इसका कैलकुलेशन तो मैं यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन इसको मैंने करने का तरीका बिल्कुल बता दिया है कि m = -v/u रखेंगे। यहाँ से m = -v/u, m की वैल्यू -1.5 दे रखी है, =-v/u रखेंगे तो यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा v की वैल्यू क्या हो जाएगा 1.5u। अभी आप फार्मूला जानते हैं 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ से आप दोनों इक्वेशन से u कैलकुलेट कर लेंगे और 26.66 के आसपास आएगा, वो करीबन 16 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर के बीच में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लीनियर मैग्नीफिकेशन m प्रोड्यूस बाय अ रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर है जो कि एक व्हीकल में फिक्ट है, उसका जो मैग्नीफिकेशन क्या होता है वो हमेशा 1 से कम आता है क्योंकि वो कॉन्वेक्स मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज होता है वो क्या होता है हमेशा कम आता है। ठीक है, 1 से कम होता है, इसका होता है <1 इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मैंने 20 क्वेश्चन कराई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको 102 बार अगर देख लेंगे तो अच्छे से याद आ जाएगा। आगे 20 क्वेश्चन की सीरीज़ और आ जाएगी और इतना आप पढ़ लेते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर का जो आपका CBSE का टर्म दिया गया है इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अगर इसके क्या बोलते हैं आपको नोट्स में समस्या आती है, इसको क्वेश्चंस के नोट्स को और अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे क्या बोलते हैं व्हाट्सएप नंबर है 7525838245 पर आप मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करने के बाद आप नोट्स ले सकते हैं। अगर कोई डाउट हो वो से पूछ सकते हैं। केवल इतना ही आपको करना है, आपके जो फिजिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं क्लास 10th के सिलेबस के, अभी तो पहला आया सेकंड आएगा, ये सारे के सारे टर्म फर्स्ट और जो अभी क्वेश्चंस है सारे के सारे अच्छे सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।